नमस्कार। मैं धर्म नारायण दुबे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज अपने परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर उनको अपनी हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनको नमन करता हूं। आज मैं एक ऐसे संवैधानिक मुद्दे पर बात करूंगा आप लोगों से, जो कि एक ऐसा इशू है जिस पर विचार करने की जरूरत है। क्या कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसायी को अपने उस व्यवसाय के ब्रांड नेम के प्रयोग करने से रोक सकता है? यह एक मुद्दा बहुत ही विचारणीय विषय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 19 नवंबर को कराची स्वीट्स, बांद्रा वेस्ट, मुंबई में शिवसेना के एक कार्यकर्ता नितिन नंदगावोरकर जी पहुंचे और उन्होंने दुकानदार से कहा कि ये जो आप कराची शब्द इसमें लगाए हुए हैं, आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण जिले का नाम है और वहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत तेजी से चलती हैं, इसलिए यह नाम रखना उचित नहीं होगा। अब आपको मैं बताऊं कि कराची स्वीट्स के मालिक के पूर्वज उस समय तत्कालीन संयुक्त भारत, जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक में हुआ करता था, तब भारत में रहते थे और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो मुंबई में शिफ्ट कर गए और उन्होंने कराची स्वीट्स के नाम से एक दुकान खोल दी और वो दुकान विगत 70 वर्षों से चल रही है। कराची स्वीट्स नाम दुकान की कई शाखाएं भारत में चल रही हैं और हर जगह इसी नाम से ही शाखाएं चलती हैं। अब आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया इसे कर लें और बेल बटन दबा दें ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको तत्काल प्राप्त हो सके। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आज के शिवसेना के कार्यकर्ता नितिन नंदगावोरकर कराची स्वीट्स, बांद्रा वेस्ट, मुंबई के दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि कराची नाम पाकिस्तान से जुड़ा है और यह मुंबई में इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकियों से भरा देश है और कराची पाकिस्तान का एक फेमस जिला है। और उन्होंने यह भी उनको निर्देश दिया कि आज के बाद से जो भी सामान आप कहीं से बाहर से मंगवाएंगे तो उस सामान पे हमें जो है मराठी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। दुकान का नाम भी मराठी में होना चाहिए। अगर आप चाहिए तो अपने बाप दादा के नाम पे दुकान खोल सकते हैं, लेकिन इसमें कराची शब्द का प्रयोग न करें। अब इसी बीच महाराष्ट्र नौसेना के एक नेता हाजी सैफ ने मकान मालिक को नोटिस दिया कि भाई आप दुकान इसमें से हटवाइए, खाली कराइए, जबकि हाजी सैफ जी को नोटिस देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मकान मालिक खुद अगर चाहे तो खाली करा सकता है और अगर मकान कराची स्वीट्स की ही है तो उसमें नोटिस का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यह प्रकरण ऐसा एक प्रकरण हो गया जिस पर कि राजनीतिकरण इसका होना अवश्यंभावी था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि शिवसेना के ही वरिष्ठ नेता माननीय सांसद श्री संजय राउत जी ने कहा कि दुकान के मालिक का पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। दुकान का नाम बदलने की मांग शिवसेना का आधिकारिक रूप नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई शिवसेना के लोग काम करते हैं तो भाई वो उनका अपना व्यू हो सकता है, वो फ्री हैं, लेकिन इससे जो है हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के नेता श्री संजय निरुपम जी ने भी कहा कि भारत में जैसे चाइनीज होटलों का चीन से कोई लेना देना नहीं होता है,
वैसे ही कराची स्वीट्स का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। 70 वर्ष पुरानी दुकान का नाम बदलने की धमकी दी जा रही है, जो कि गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाशा न देखें, उसकी रक्षा करें। यह स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी का था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी शिवसेना के नेता नितिन नंद गावोरकर जी से कहा कि आप अपने इस कार्य के लिए माफ़ी मांगें, आपने ये गलत किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि भाई हम लोग तो अखंड भारत की सोच रखते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि कराची भी हमारे भारत का देश का अभिन्न होगा, उसको हम लोग अपने भारत के अभिन्न अंग के रूप में देख सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इसके पूर्व भी बेंगलुरु में कराची बेकरी के आउटलेट को में भी ये प्रॉब्लम आई थी और उस समय भी कराची बेकरी के मालिक ने अपने दुकान पे कराची शब्द को ढक दिया था, क्योंकि उस समय पुलवामा कांड हुआ था जिसमें 42 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से था विरोध करना, क्योंकि इतने जवान मेरे शहीद हो गए। इसलिए वहाँ लोगों ने जाकर बेंगलुरु में कराची स्वीट्स के आउटलेट पे कहा कि भाई अब कराची शब्द का नाम यहाँ से आप ढक दीजिए। अब इसी के साथ मैं भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में वर्ष 1911 से बॉम्बे बेकरी नाम से दुकान चल रही है। बॉम्बे बिरयानी मसाला, दिल्ली गेट, बॉम्बे चौपाटी आदि नामों से दुकानें वहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं। नाम बदल लेने के में बहुत वैधानिक परेशानी है। कराची स्वीट्स का रजिस्ट्रेशन बीएमसी में हुआ होगा, जीएसटी में हुआ होगा, ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया होगा, इनकम टैक्स से फाइल करते हैं तथा अन्य अधिनियमों में भी रजिस्ट्रेशन कराची स्वीट्स के नाम से हुआ होगा। इसलिए यह कहना इतना आसान नहीं है कि एकाएक बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पालन किए कोई एक आदमी जाए और दुकानदार से कह दे कि भाई आप ये नाम अपना बदल दीजिए। तो किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को इस तरीके से नाम बदलने के लिए बाध्य किया जाना किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं है और अन्यायपूर्ण है। अब इस बीच महाराष्ट्र नौसेना के नेता ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को भी पत्र लिखा। उन्होंने आपत्ति जताई कराची बेकरी, कराची स्वीट्स के नाम से, और उन्होंने पत्र लिखा कि इसको बंद करने के विषय में आप कार्रवाई करें। अब कराची स्वीट्स के विषय में जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का बयान था कि एक दिन कराची भारत का अभिन्न अंग होगा, इस पर शिवसेना के नेता सांसद माननीय संजय राउत जी तथा एनसीपी के नेता नवाब मलिक जी ने कहा कि भारत में पाक और बांग्लादेश को भी मिलाओ। इस टाइप की अननेसेसरी राजनीति इस मुद्दे पे की जा रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। देश को कायदे से चलने के लिए, संवैधानिक रूप से चलने के लिए कानून व्यवस्था ठीक होनी जरूरी है, और उसके साथ ये पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सदस्यों को ऐसी हिदायत दें कि वो कोई इस टाइप का काम न करें जो कि देश में, समाज में, उसकी एकता में भिन्नता पैदा करे और देश में अस्थिरता का माहौल बनाए। अब मैं कुछ इस पर अपनी विधिक स्थिति प्रकट करना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सभी सिटीजन को राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कराची स्वीट के नाम से या पाकिस्तान के अन्य जिलों के नाम से कितनी दुकानें भारतवर्ष में चलती होंगी, इसकी जानकारी तो मुझे इस समय नहीं है, लेकिन जब कई दुकानें पाकिस्तान के नाम, जिलों के नाम पे चल रही हैं, तो उस स्थिति में किसी एक दुकान को जबरदस्ती बिना किसी अधिकार के, बिना किसी वैधानिक कार्यवाही प्रक्रिया को अपनाए उसका नाम बदलने के लिए जबरदस्ती करना
और डरवाना धमकाना ये किसी भी रूप में उचित नहीं है तथा ये संविधान के आर्टिकल 14 का क्लियर कट वायलेशन है। अब आर्टिकल 19(1) ये जो है हमको ये मौलिक अधिकार देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके तहत किसी भी आदमी को स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत हमें अपनी दुकान के बोर्ड को लगाना, उसको पब्लिक में डोमेन में डालना, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप कर्टेल नहीं कर सकते अनलेस कि देश में कोई इमरजेंसी न लगी हो। इसी तरह आर्टिकल 19(1)(g) के तहत भारत के सभी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में अपना ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस करने की पूरी आज़ादी है, मौलिक अधिकार है। उसी अधिकारों के तहत कराची स्वीट्स मुंबई में चल रही है और इसकी अन्य शाखाएं भी भारतवर्ष में चल रही हैं। मौलिक अधिकारों का हनन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि कराची स्वीट्स नाम रखने से देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं हो रही है। वैसे भी बिना किसी विधिक प्रक्रिया के अपनाए या पालन किए किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय का नाम रखने से मना नहीं किया जा सकता। ये उस व्यक्ति की इच्छा है कि वो अपने व्यवसाय का ट्रेडमार्क क्या रखे, अपने दुकान का नाम क्या रखे। इस पर कोई जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये नाम रखिए, ये नाम न रखिए। यह व्यक्ति विशेष के पास अधिकार नहीं है। अगर कराची स्वीट नाम से देश को कोई आपदा या विपत्ति आती है तो उसके लिए सरकार नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपना के कार्रवाई कर सकती है। और जो है इसके बाद जो मैं बताऊं आपको कि महाराष्ट्र में इस समय जो चल रहा है वे एक बहुत बड़ा ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा के रूप में खड़ा हो गया है और जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना बहुत आवश्यक है। नहीं इस टाइप की स्थितियां हर जगह उपस्थित हो सकती हैं और जो कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे पूरे व्यवसाय के लिए हानिकारक होगा और इस प्रकार की गतिविधियों पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।